पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण के दिव्य चरित्रों का लाभ श्री स्वामीनारायण चरित मानस ग्रंथ के अंतर्गत जो चरित्र है उसके मुताबिक हम प्राप्त कर रहे हैं। कल से इस ग्रंथ की पारायण का प्रारंभ हुआ है। आज के दिन की कथा का शुभारंभ भगवान स्वामीनारायण की जो महिमा है, भगवान स्वामीनारायण के चरित्रों की जो महिमा है, उसका गान कवि ने इस ग्रंथ में जो किया है, उस गान के श्रवण से हम करेंगे। यहाँ कवि भगवान स्वामीनारायण की महिमा बताते हुए हमें कहते हैं, स्वामीनारायण चरित उदारा, जन्म मरण दुख मेटन हारा। सुनत सुनत नासत त्रयतापा, पापी जन के धोवत पापा। प्रगट हरि कथा कलिमल हारी, भव सागर से लेत उबारी। पंच विषय तई प्रीति मिटावे, देह गेह अरु जगत भुलावे। दर्द मिटे तन मन के सबही, होत लगन हरि में अति तबही। श्रद्धा जिन की अधिक रहावे, हरि चरित्र उनको अति भावे। धर्म एकांतिक स्थापन हेतु, प्रकटत हरि निज धाम समेतु। जियरा को अज्ञान नारी, कारण देह वासना लारी। हरि हरि संत, हरि हरि संत हिता को निवारे। एहि कारण वो नरतनु धारे। भूतल प्रगट भये अवतारी, गाथा उनकी भव भयहारी। गाथा उनकी भव भयहारी। यहाँ ग्रंथकार ने हमें समझाया कि स्वामी नारायण चरित उदारा, जन्म मरण दुख मेटन हारा। भगवान श्री स्वामीनारायण के चरित्र हमारे जन्म और मरण के जो दुख है उसे दूर करने वाले हैं। ऐसे पवित्र चरित्रों की गाथा में कल हमने धर्म और भक्ति के प्राकट्य की कथा का श्रवण किया है। उसके साथ साथ धर्म और भक्ति के जो विवाह हुए उसकी कथा से भी हम कल के दिन अवगत हो चुके हैं। धर्मदेव के पिता अपने पुत्र की शादी के लिए छपिया गए। शादी के बाद जब बारात धर्मदेव के गांव की ओर जाने ही वाली थी, उस वक्त भक्ति देवी के पिता ने धर्मदेव के पिता से प्रस्ताव किया कि यदि आपका ये जो सुपुत्र है वो हमारे इस गांव में ही रह जाए तो यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण बालक हैं, उन्हें विद्या संपादन में सरलता रहेगी। यह विनती स्वीकार के धर्मदेव के पिता ने अपने सुपुत्र को छपिया में ही रहने की आज्ञा कर दी और छपिया में भक्ति देवी एवं धर्मदेव का संसार सुख से चल रहा था। जैसे दिन ब दिन बीतते गए, इस सुखी संसार में एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति धर्मदेव और भक्ति देवी को हुई।
पुत्र बचपन से ही अत्यंत प्रतापी दिखाई पड़ता था, इसी कारण उसका नाम रखा गया राम प्रताप। और पुत्र की प्राप्ति से धर्मदेव और भक्ति देवी जी का जो सुखी संसार था वो और भी सुखी हो गया। लेकिन गांव में कई ऐसे लोग भी थे जो धर्मदेव और भक्ति देवी का ये सुखी संसार देख नहीं सकते थे। ईर्ष्यालु व्यक्तियों की यही प्रकृति होती है। जैसे कल हमने सुना, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज भी अपने आशीर्वाद में कई बार कहते हैं, दूसरों के दुख में अपना सुख, यही ईर्ष्यालु की प्रकृति है। दूसरों के अपकर्ष में मेरा उत्कर्ष, यही ईर्ष्यालु लोगों की मान्यता रहती है। तो धर्मदेव और भक्ति देवी सुखमय संसार बिता रहे थे, लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग थे उन लोगों से यह सुखी संसार सहन नहीं होता था। ईर्ष्यालु आदमी किसी का भी सुख सहन नहीं कर सकता है और अपने आप वो ईर्ष्या की आग में जलता ही रहता है। दूसरों के दुख में उसे अपना सुख माना गया होता है। प्रमुख स्वामी महाराज कई बार अपने आशीर्वाद में एक दृष्टांत देते हैं। एक बार एक आदमी जंगल में तप करने गया, उसकी तपश्चर्या से भगवान प्रसन्न हुए और तपस्वी को दर्शन दिए। उस वक्त भगवान ने तपस्वी से पूछा, तू क्या मेरे पास मांग रहा है? इस तपश्चर्या करने का कारण क्या है? मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ हूं, तू जो भी मेरे पास मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। और जब भगवान ने ऐसा वरदान दिया, वो तपस्वी वरदान प्राप्त करने के लिए उत्सुक ही था। उस वक्त भगवान ने दूसरी बात यह बताई, लेकिन ठहर, तुझे जितना मिलेगा मेरे आशीर्वाद से, वरदान से, उससे 2 गुना तेरे पड़ोसी को प्राप्त होगा। यह जब बात बताई, तपस्वी उलझन में पड़ गया। उसने भगवान से कहा, तप मैंने किया तो प्राप्ति भी मुझे ही होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुझे मैं कहाँ मना कर रहा हूं, मैं तुझे तो जो तू मांगे वो दे ही रहा हूं, देने वाला ही हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि तेरे पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। तब तपस्वी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान ने कहा, वरदान यदि आपको प्राप्त करना है तो यह शर्त मेरी मंजूर करनी पड़ेगी। अब क्या कर दिया जाए? तब वो जो तपस्वी था, बुद्धिशाली था, उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मेरे से मेरे पड़ोसी को आप 2 गुना देने के लिए तैयार हुए हैं ना, तो मैं वरदान आपसे मांगता हूं कि मेरी एक आंख चली जाए। पड़ोसी को अंधा ही कर दिया ना। फिर उसने मांगा भगवान से कि मेरा एक हाथ और एक पैर चला जाए। पड़ोसी के दोनों पैर और दोनों हाथ काट दिए। तो इस प्रकार स्वयं तो दुखी हुआ, लेकिन पड़ोसी को भी दुखी कर दिया। तो यह ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, ऐसी वृत्ति होती है उसकी कि दूसरों को किस प्रकार से दुखी किया जाए। दुर्योधन हस्तिनापुर के राज्य में रहता था। यकायक ही उसे ज्वर लागू हो गया, उसका शरीर पिघलने लगा। सभी जो 99 भाइयों थे उनको चिंता हुई कि हमारे भाई को खाने को सब कुछ मिलता है, पीने को सब कुछ मिलता है, महल में रहता है, आने जाने के लिए रथ का बंदोबस्त कर दिया है, किसकी कमी है, क्या है? इसके शरीर पर ऐसे विपरीत चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। कई वैद्यों को, हकीमों को बुलवाया, लेकिन सबने कह दिया कि ये जो ज्वर दुर्योधन को लागू पड़ गया है वह नाइलाज है, इसकी कोई दवा हमारे पास नहीं है। सभी भाइयों ने तब दुर्योधन से पूछा कि भाई तुझे क्या बीमारी लागू हो गई है? ये सभी वैद्य नाइलाज कहकर चल गए हैं, लेकिन तुझे क्या दुख है जैसे तेरे शरीर पे ये सब असर दिखाई दे रहा है? तब दुर्योधन ने कहा कि मेरी जो बीमारी है वो वैद्यों से दूर होने वाली नहीं है। भाइयों ने पूछा कि क्या बीमारी है ऐसी? तब दुर्योधन कहता है कि हमारे सामने जो इंद्रप्रस्थ है वहाँ पांडवों रहते हैं। पांडवों हर रोज 10,000 स्नातकों को ब्रह्म भोजन करवाते हैं और ये सभी
स्नातक है, सभी ब्राह्मण है, पांडवों का अन्न जमकर हमारे महल से गुजरते हैं पांडवों की प्रशंसा करते करते, और ये पांडव की प्रशंसा सुनते ही मुझे ये सब कुछ हो जाता है। तो देखो, ये ईर्ष्या का अग्नि सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति को जलाता रहता है। तो यहाँ भी छपिया में धर्मदेव और भक्ति देवी का सुखी संसार चल रहा था, लेकिन उनका सुख कई लोगों से सहन नहीं हुआ और कई प्रकार से धर्म और भक्ति को सब लोग मुश्किलियाँ देने लगे। तब यह कष्ट से उबरने के लिए धर्मदेव और भक्ति देवी अयोध्यापुरी में, अवधपुरी में स्थलांतर करते हैं और अवधपुरी में बरहट्टापुर में अपना निवास करते हैं। थोड़े वर्ष वहाँ बिताए और फिर वहाँ से अपने गांव में छपिया में वापस आए। लेकिन यहाँ भी जो ईर्ष्यालु लोग थे उनकी उपाधि वैसी ही वैसी बनी रही, और इस प्रकार जब धर्मदेव और भक्ति देवी का कष्ट दूर नहीं हुआ, ईर्ष्यालु लोगों की उपाधि कम नहीं हुई, तब धर्मदेव और भक्ति देवी क्या करते हैं? तब धर्मदेव और भक्ति देवी हमें एक अद्भुत सीख अपने जीवन से देते हैं। भक्त हो या अभक्त, सभी के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन दुख जब आए हमारे जीवन में तब हमें क्या करना चाहिए, यह धर्मदेव हमें सिखाते हैं। जब असुरों की उपाधि बढ़ गई तब धर्मदेव और भक्ति देवी ने क्या किया, यह बताते हुए कवि यहाँ इस ग्रंथ में लिखते हैं। बड़ा बढ़ा कष्ट असुरन से भारी, स्तुति तब हनुमंत उचारी। तुरत ही प्रकट भयउ हनुमंता, उर्मह तवाढ़त हर्ष अनंता। उर्मह बाढ़त हर्ष अनंता, तिनके पास निवेदन भाखा। कर जोरी सिर चरण ही राखा, कह हनुमान बचन अभिरामा। तुम जावहु वृंदावन धामा, तुम जावहु वृंदावन धामा। दंपति वृंदावन गए, दंपति वृंदावन गए। करत ही जप तप झाग, सतपात्रन को दान दिया। धरहि कृष्ण अनुराग। मंदिर मंदिर जावत दोई, संतन असीस पावत सोई। विष्णु याग जप तप व्रत कीना, दान विविध ऋषियन को दीना। अहनिशि विष्णु सहस दुई जापा, कथा श्रवण से जारत पापा। कथा श्रवण से जारत पापा। दुख के समय में धर्म और भक्ति ने यहाँ जो किया उसका वर्णन करके कवि हमारे जीवन में भी जब दुख का समय आए तब किस प्रकार से हमारा वर्तन होना चाहिए उसका सुंदर उपदेश यहाँ हमें देते हैं। पहली बात तो यहाँ हमें यह दिखाई पड़ती है कि भक्त हो या अभक्त, सभी के जीवन में दुख तो आते ही रहते हैं। सत्संगी जीवन में कहा गया है, प्रारब्ध कर्माधीनोस्ति देहो वै सर्वदेहिनः, प्राप्यते यत् सुखम दुखम तदहि तस्यानुसारतः। हमारा जो यह शरीर है वो हमें प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हुआ है। पिछले अनेक जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं उसमें से कुछ कर्मों को लेकर
भगवान ने यह मनुष्य जीवन हमें दिया है, तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमारा ये शरीर, हमारा ये जीवन बना है। तो प्रारब्ध के अनुसार भक्त हो या अभक्त सभी के जीवन में दुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन उस दुख के प्रसंग में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसकी सीख यहाँ धर्मदेव और भक्ति देवी हमें दे रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ धर्मदेव ने अपने दुख के लिए किसी और के प्रति दोषारोपण नहीं किया है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति यही रहती है, अपने दुख के लिए वो औरों को कोसता रहता है, अपने दुख का कारण औरों को ही बताता रहता है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसका दोष हम अपने पर नहीं लेते हैं, लेकिन अपनी गलती के लिए दोषित अन्य लोगों को ही हम कहते रहते हैं। एक बार एक गांव में एक कुटुंब रहता था। कुटुंब में 2 भाई थे, एक बड़ा था एक छोटा था। दोनों के बीच खेल खेल में झगड़ा हो गया और बड़े भाई ने अपने हाथ में पत्थर लिया और छोटे भाई के सिर का संधान किया और उस पर पत्थर को फेंका। लेकिन जो छोटा भाई था वो नीचे बैठ गया। जो पत्थर था कांच की खिड़की पर लगा और कांच टूट गया। धमाका बड़ा हुआ। कमरे में माता रसोई पका रही थी, तुरंत ही धमाका सुनकर बाहर आई, देखा तो कांच टूट गया था, चूर चूर हो गया था। दोनों भाइयों को देखा और माँ पूछती है कि आप में से किन ने शरारत की, ये कांच किसने तोड़ डाला? तब छोटे भाई ने कहा कि बड़े भाई ने पत्थर फेंका, उससे कांच टूट गया है। उस वक्त जैसे ही माँ बड़े भाई को डांटने गई तब बड़े भाई ने कहा कि देखो माँ, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये कांच छोटे भाई से ही टूटा है। माता कहती है कि पत्थर तो तूने उठाया था, ऐसा छोटा भाई बोलता है। तब वो बड़ा भाई कहता है कि बात सही है, पत्थर मैंने उठाया था, पत्थर मैंने ही फेंका था, लेकिन फिर भी गलती मेरी नहीं है। क्यों? मैंने पत्थर छोटे भाई के सिर को तोड़ डालने के लिए फेंका था, लेकिन वो नीचे बैठ गया इसलिए काट टूटा है, इसमें मेरी गलती नहीं है। तो हमारी यही प्रकृति रहती है कि हम हमारे दोष, हमारे दुख के लिए, हमारी गलती के लिए औरों के प्रति ही सदा के लिए दोषारोपण किया करते हैं। यहाँ धर्मदेव ऐसा नहीं करते हैं। धर्मदेव अपने दुख के लिए किसी और के प्रति दोष नहीं देते हैं। कई बार मनुष्य अपने दुख के लिए किसी और व्यक्ति को कारणभूत मानता है। यह व्यक्ति ऐसी है, इसके कारण मेरे जीवन में दुख आता है, ऐसी कई बार दुख के समय हमारी मान्यता हो जाती है। यदि यह नहीं होता तो मेरे जीवन में यह दुख भी नहीं होता, ऐसा कई बार विचार हमारे दिमाग में उठता है। प्रमुख स्वामी महाराज इसी साल में बोचासण में थे। उन पर एक व्यक्ति का पत्र आया। पत्र में ऐसा लिखा था व्यक्ति ने कि मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था तब आपने ऐसा कहा था कि जब शादी करो तब सत्संगी लड़की के साथ करना, लेकिन मेरी नज़र तो किसी और के साथ लग गई थी, मैं सत्संगी लड़की के साथ शादी नहीं कर सका, और दूसरी लड़की के साथ मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं जो व्यापार कर रहा हूँ उसमें मुझे कुछ धन संचय नहीं हो रहा है। मैं ज्योतिषी से मिलने गया, उसने कहा कि ये जो तुम्हारी पत्नी है वही इस दुख में कारणभूत है। तब मुझे विचार आया कि आपने कहा था कि सत्संगी लड़की के साथ शादी करना, मैंने आपकी आज्ञा उसका पालन नहीं किया, इसके कारण मेरे जीवन में इस मेरी पत्नी के कारण दुख आ गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तब स्वामी जी ने लिखा कि देखो, ज्योतिषी की बात में विश्वास मत करो, किसी के कारण से हमारे जीवन में दुख नहीं आते हैं, हमारे प्रारब्ध अनुसार सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे दुख का कारण हम किसी और व्यक्ति को मान लेते हैं, फिर उस व्यक्ति के प्रति हमारे जीवन में पूर्वग्रह बन जाता है और दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। तो धर्मदेव यहाँ ऐसा भी नहीं करते हैं। जो लोग दुख दे रहे थे उनको भी अपने दुख के लिए वो दोषित नहीं मानते हैं। धर्मदेव दुख के समय में और क्या नहीं करते हैं। कई बार व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वो ऐसा मान लेता है कि ये जो ग्रह है वो मुझे सानुकूल नहीं है, यह ग्रह मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे जीवन में बाधा डाल रहे हैं। धर्मदेव किसी ग्रह की माया के फंद में भी नहीं फंसते हैं। कई बार लोग अपने जीवन में दुख आते हैं तो शनि की, गुरु की अंगूठी बना लेते हैं,
तो इस प्रकार से ग्रह को कारणभूत मानते हैं दुख में, लेकिन धर्मदेव ने ऐसा भी नहीं किया। दुख के समय वे धैर्य धारण करते हैं, क्योंकि लिखा गया है धैर्येण तिर्यते नूनम आपदाब्धि ही मनीषिभिः ही। जो ज्ञानी पुरुष है, जो समझदार व्यक्ति है, वह दुख का समय धैर्य से व्यतीत कर देता है। उसकी समझ में यह निश्चित रहता है कि धूप के बाद छांव आएगी। उसकी समझ में यह बना रहता है कि रात के बाद दिन होने वाला है, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय अवश्यम भावी है। तो ऐसे धैर्य से दुख के समय में जो ज्ञानी पुरुष है वो अपना धैर्य खोता नहीं है और ये दुख के समय को व्यतीत कर देता है। यह भी चला जाएगा, यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें सुख और दुख में स्थिरता प्रदान कर सकता है। यह भी चला जाएगा। जब सुख आता है तो व्यक्ति उन्माद में बहने लगता है, लेकिन उस समय भी हमें यह विचार करना चाहिए कि यह भी चला जाएगा। यह जो सुख है वो भी एक दिन जाने का है, तो यह सुख के कारण उन्माद हमें नहीं करना चाहिए। जब दुख आएगा जीवन में तब भी यही विचार करना चाहिए कि यह भी चला जाएगा। दुख भी एक दिन जाने वाला है, यह विचार रहेगा तो दुख में विषाद नहीं होगा, सुख में उन्माद नहीं होगा। तो धैर्य से धर्मदेव अपने दुख के समय को व्यतीत करते हैं। वे जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी दुख के प्रसंग उपस्थित हुए हैं। पांडव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में भी 13 साल का वनवास आया है। तो भक्त हो या अभक्त, उनके जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। मेवाड़ की महारानी मीराबाई, वह भी भगवान की परम भक्त थी, लेकिन उनके जीवन में भी इस प्रकार से विष की कटोरी पीने की आई, तो उनके जीवन में भी यह दुख आया है। भगवान स्वामीनारायण के परम भक्त थे दादा खाचर। भगवान स्वामीनारायण उनके घर में ही 29 साल तक रहे थे, लेकिन उनके जीवन में भी कई बार दुख के प्रसंग उपस्थित हुए थे। तो यहाँ कवि हमें समझाते हैं कि देखो, ये धर्मदेव भक्ति देवी भगवान के भजन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, किसी के जीवन में बाधा नहीं डालते थे, फिर भी उनके जीवन में दुख आया है। तो ये सुख दुख का चक्र हमारे जीवन में सदा के लिए चलता ही रहता है। चक्रवत परिवर्तन्ते सुखानी च दुखानी च। जैसे चक्र सदा के लिए परिवर्तित रहता है, उसी प्रकार सुख दुख का चक्र भी हमारे जीवन में आते ही रहने वाला है। लेकिन उस समय हमें धैर्य धारण करना चाहिए। उस समय इस प्रकार धीरज रखकर हमें उस समय को व्यतीत कर देना चाहिए। भारत सावित्री में ऐसा लिखा है, हर्ष स्थान सहस्राणि शोक स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न तो पंडिताः। महाभारत के 1,00,000 श्लोक है, लेकिन उन सभी श्लोकों का रहस्य महर्षि वेद व्यास ने 4 श्लोकों में रख दिया है। उसे भारत सावित्री कहते हैं। उसमें एक श्लोक यह लिखा गया है कि हर्ष स्थान सहस्राणि शोक स्थान शतानि च। हमारे जीवन में भगवान हमें हर्ष के कितने प्रसंग देते हैं? हर्ष स्थान सहस्राणि, 1000 प्रसंग भगवान हमें आनंद के देते हैं। और शोक के दुख के कितने प्रसंग देते हैं? शोक स्थान शतानि च। दुख के शोक के विषाद के सिर्फ 100 ही प्रसंग जीवन में आते हैं। यानी कि भगवान इतने दयालु है कि हमारे जीवन में दुख से 10 गुना ज्यादा हमें सुख देते हैं। लेकिन जब तक हमारे जीवन में यह समझ नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, तब हम छोटे मोटे दुख में ही हमारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, परेशानी में ही पड़े रहते हैं। लेकिन धर्मदेव ज्ञानी थे, वे समझ गए कि ये जो सुख और ये दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं, लेकिन वो भी भगवान की कृपा ही है। उन्होंने अपनी जो ये परेशानी थी उसको भी अच्छी तरह से उपयोग में ले ली है। एक गुजराती कवि उमाशंकर जोशी ने ऐसा लिखा है, जे जे प्राप्त थाओ उपाधि योग बनी रहो एज समाधि योग। जो भी उपाधियां हमारे जीवन में आए उसे ही हमें समाधि में बदल देनी चाहिए। जैसे ध्रुव के जीवन में उपाधि आई, अपनी अपर माता ने कठोर वचन उन्हें कहे, लेकिन उन कठोर वचनों को ही ध्रुव जी ने भगवान की प्राप्ति करने के लिए सोपान बना दिए। तो यहाँ धर्मदेव भी अपने जीवन में जब दुख आता है तब क्या करते हैं?
उन्होंने किसी और के प्रति दोषारोपण नहीं किया, किसी के प्रति पूर्वग्रह नहीं बांध लिया, कोई ग्रह की माया में नहीं फंसे। लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या किया तो यहाँ लिखा, बढ़ा कष्ट असुरन से भारी, अस्तुति तब हनुमंत उच्चारी। हनुमान जी उनके कुल देवता थे, तो उनकी स्तुति उन्होंने की। दुख के समय में हमें भगवान और संत की शरण लेनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। यह धर्मदेव हमें सिखाते हैं। हमारे जीवन में जब दुख आए तब हमें कथा श्रवण में अपना मन जोड़ना चाहिए, तब हमें इस प्रकार भजन स्मरण में रत रहना चाहिए। यह धर्मदेव करते हैं, हमें भी यह सिखाते हैं, क्योंकि सुख दुख तो आने ही वाले हैं। तब दुख के प्रसंग में क्या किया जाए, तो धर्मदेव ने भगवान और संत की पनाह ले ली। तो हमें भी यह दुख में से उबरने के लिए यही करना चाहिए। कार्ल यंग नाम का बहुत बड़ा मनोचिकित्सक विश्व में हो गया, उसने ऐसा कहा है, इन माई डार्कनेस आई वुड हैव विश फॉर नथिंग बेटर देन अ रियल गुरु, someone possessing a superior knowledge and ability, who would have disentangled me from the involuntary creation of my imagination. दुख के समय में सच्चे गुरु के शरण में जाना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। यह धर्मदेव हमें सिखाते हैं। आज कई बार लोगों के जीवन में दुख आते हैं, परेशानी होती है, तो कई लोग व्यसन की शरण में जा पहुंचते हैं। जब जीवन में दुख आता है, लोग शराब सेवन करने लगते हैं, शराब के नशे से अपने दुख को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि व्यसन से, तंबाकू से, शराब से ही दुख दूर होते तो संकट मोचन देवता की तरह शराब और तंबाकू ही प्रतिष्ठा मंदिरों में होती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुख तो भगवान और संत की शरण में जाने से ही दूर होता है। तो धर्मदेव यहाँ भगवान और संत की शरण में गए, वृंदावन की यात्रा में वो चल गए। हनुमान जी ने कहा कि आप वृंदावन में जाओ, वहां जाकर जप तप करो, याग यज्ञ करो, उससे तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। तो भगवान और संत हमें दुख में से मुक्त होने का राह बताते हैं। दुख में से मुक्त होने का रास्ता हमें भगवान और संत से मिलता है। हनुमान जी ने धर्मदेव को दुख से मुक्त होने का रास्ता बताया और उनकी सूचना का अमल करते हुए यहाँ धर्मदेव और भक्ति देवी वृंदावन पहुंचे। ठाकुर तुम शरणाई आया, उतरी गयो मेरे मन का संशा। गुरु नानक साहब ने ऐसा ही कहा है कि जब हमारे जीवन में हमारे मन में इस प्रकार से परेशानी हो, तब हमें ठाकुर तुम शरणाई आया, भगवान की शरण में चला जाना चाहिए। तो धर्मदेव और भक्ति देवी वृंदावन में गए। वहाँ जाकर उन्होंने कृष्ण मुरारी के दर्शन किए और वहाँ जो मंदिर था उसमें भजन स्मरण में लीन हो गए। यहाँ दंपति ने जो मंदिर में संतों के आसन रहते थे, सभी संतों के पास वे जाते थे, संतों की कथा का श्रवण करते थे, संतों की आशीष प्राप्त करते थे। विष्णु याग, जप तप व्रत में अपना समय वृंदावन में धर्मदेव और भक्ति देवी इस प्रकार अब यहाँ व्यतीत करने लगे हैं। और उनकी ऐसी भक्ति से, उनके जप तप से भगवान प्रसन्न हुए। कृष्ण भगवान धर्मदेव और भक्ति देवी की भक्ति से प्रसन्न हो गए और एक बार भक्ति में रत यह दंपति को कृष्ण भगवान ने अपने दर्शन दिए और भगवान के दर्शन से धर्मदेव और भक्ति देवी हर्ष पुलकित हो गए। भगवान के चरणों में अपने शीश झुकाए, प्रणाम किया और भगवान को कहा कि हमारा जो कष्ट है वो आप दूर करो। उस वक्त श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए, आप जो मेरे पास मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तब धर्मदेव और भक्ति देवी ने और कुछ वरदान नहीं मांगा। लौकिक सुख की तो उनको कोई आशा ही नहीं थी, लेकिन उस वक्त भगवान की भक्ति अपने जीवन में सदा के लिए बनी रहे, ऐसा वरदान जब धर्मदेव भक्ति देवी मांगते हैं, भगवान तथास्तु कहते हैं। और साथ साथ में एक वरदान यहाँ भगवान यह भी दे देते हैं, उसका वर्णन करते हुए यहाँ कवि लिखते हैं कि क्या वरदान कृष्ण भगवान ने ये धर्मदेव और भक्ति देवी को दिया। तो कवि यहाँ कहते हैं, पुरुषोत्तम नारायण स्वामी, जो है सब धामों के धामी। पुरुषोत्तम नारायण स्वामी,